न्याय की तलाश में भटकने वाले आम नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चेंबूर के कलेक्टर कॉलोनी क्षेत्र में K&K लीगल एसोसिएट्स LLP फर्म की स्थापना की गई। यह फर्म कानून के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, युवा वकील, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, इनकम टैक्स, GST, कस्टम विशेषज्ञ और प्रशासनिक क्षेत्र का अनुभव रखने वाले अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई है। इस फर्म का शुभारंभ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि अड़सुरे के प्रमुख अतिथि के रूप में तथा महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृह निर्माण एवं अपार्टमेंट फेडरेशन के विशेषज्ञ संचालक और अधिवक्ता श्री प्रसाद परब के विशेष अतिथि रूप में संपन्न हुई। समाज सेवक एवं विकासक श्री प्रवीण तलरेजा और श्री चंदन तलरेजा के मार्गदर्शन में स्थापित इस फर्म में भागीदारी के रूप में अधिवक्ता करण तलरेजा और अधिवक्ता करीना तलरेजा कार्यरत रहेंगे। फर्म की टीम में सहकार क्षेत्र के अनुभवी और सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर डोंगरे, GST एवं सीमा शुल्क के मुख्य सलाहकार श्री सुभाष वर्षेणे, फौजदारी कानून विशेषज्ञ एवं पूर्व पुलिस अधिकारी अधिवक्ता मुरलीधर करपे, सेवानिवृत्त सहनिबंधक श्री नरेंद्र निकम और स्थापत्य विशेषज्ञ श्री प्रकाश मीरचंदानी भी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए अधिवक्ता रवि अड़सुरे ने कहा कि न्यायालयों में कई मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं। ऐसे में मध्यस्थता और काउंसलिंग के माध्यम से न्यायालय में जाने से पहले K&K लीगल एसोसिएट्स LLP जैसी फर्मों का सहयोग लेना नागरिकों के लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि फर्म के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, जिससे सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई जा सके। अधिवक्ता प्रसाद परब ने अपने भाषण में कहा कि वर्तमान समय में मुंबई में रीडेवलपमेंट के चलते रियल एस्टेट क्षेत्र में कानूनी सेवाओं की भारी आवश्यकता है। K&K लीगल एसोसिएट्स LLP इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर सकती है और युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री हरनाम सिंह ने भी मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में माननीय जिला उपनिबंधक श्री दीपक खांडेकर, अधिवक्ता सिद्धेश बिरादर, उद्योगपति श्री मकसूद बेग सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अंत में सभी अतिथियों ने K&K लीगल एसोसिएट्स LLP की टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि ये संस्था न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। करीना का जो बहुत सारे एक्सपीरियंस पार्टनर के साथ जो नया वेंचर शुरू हुआ है K&K लीगल LLP, वो अपार्ट फ्रॉम लीगल फ्रेटर्निटी में अपना अच्छा काम करने के बगैर उन्होंने आज ही रिजॉल्व कर लिया है कि हम समाज के प्रति नीडी डाउन ट्रोडन सेगमेंट, स्पेशली वुमन, लेबर, उनके प्रति जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सलाह देंगे, उनकी लिटिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ, सोसाइटी के लिए ये चीज़ें बहुत सारे मायने रखती है कि जिसी के लिए हमें 1947 में स्वतंत्रता पा गई है, तो उसके बेसिस पे जो आइडियोलॉजी वो दिन पे दिन डिटोरेट होती जा रही है कि सोशल कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट, इसके ऊपर ये फर्म डेफिनेटली इस एरिया में विद इन द रेंज ऑफ 30 किलोमीटर जो भी बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ वहाँ उनका जो लिटिगेशन रहेगा उसमें समाज को ये फर्म का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चेंबूर में बेसिस इनका कार्यालय है, जैसे कि सीनियर कई पुलिस अधिकारी है, तो इनको कितना मार्गदर्शन मिलेगा आगे लोगों को न्याय दिलाने की? यस, ये जो एक्सपीरियंस, राइट, ये एक्सपीरियंस जो इन लोगों ने अलग अलग ब्रांच में लिया है, पुलिस डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इंजीनियरिंग ब्रांच है, देन टाउन प्लानिंग है, ये सब पार्टनर का एक्सपीरियंस उनको चेंबूर और रादर नॉट चेंबूर, एंटायर बॉम्बे के विसिनिटी में इनका एक्सपीरियंस उनको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बेसिस पे हाउ टू प्रोसेस एंड प्रैक्टिकली अप्लाई दोज लीगल प्रिंसिपल, ये ज़्यादा मायने उनको अपने ऑफिस में बैठ के ही मिलने वाला है। जो चीज़ें सीखने में, पढ़ने में, उस ऑफिस में जाके समझने में 20-20 साल लग जाते हैं, वो उनको एक दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि अगर कोई आदमी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बोल के 20 साल बॉम्बे में सर्विस कर चुके हैं, ही स्टार्टेड फ्रॉम PI, तो यू कैन रीड जब क्रिमिनल आई रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर 12 years and 9 months, तो पुलिस डिपार्टमेंट कैसे सोचती है ये आप क्रिमिनल मैटर चलाने के लिए जब जाओगे तो आपको पहले से इंसाइट रहेगा कि उनके रिमांड एप्लीकेशन में क्या आएगा, उसके चार्जशीट में क्या आएगा, व्हाट विल बी देयर स्टैंड इन अपोजिंग योर बेल एप्लीकेशन प्रायर टू फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। सेम वे कॉर्पोरेटिव सेक्टर में डॉक्टर डोंगरे ने मोर देन 35 years काम किया है, राइट फ्रॉम बॉटम अप टू द टॉप लेवल, स्टेट लेवल तक काम किया है।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, रूल्स के अंदर जो भी प्रोसीडिंग है अलग अलग फोरम में, उनका नॉलेज इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। सेम वे उनके घर के अंकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मेरा एक 100% कहना है कि दोज which are succeeding on a direct taxes, indirect taxes side are only those who have done chartered accountancy in their life, plus law। सिर्फ लॉ कितनी भी इंटेलेक्चुअल हो, वो उसमें समझ नहीं पाता, प्रैक्टिस नहीं कर पाता, जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको गाइड कर सकते हैं। आज इन हाउस वी हैव 5 faceted uninvited problem। फर्स्ट इज टैक्सिंग, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड इज एनवायरमेंट, may or may not be domestic, right, and other is your societal in the sense construction etc। हर एक ब्रांच का आपको एक्सपर्टाइज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो समझने में कि वो सिस्टम कैसे चलती है, वो एक्सपीरियंस उनको बहुत ही काम आएगा। करण और करीना जी ने जिस तरह ये एडवोकेट का जो फील्ड चुना है, ये समाज में बदलाव लाने के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि डेफिनेटली आज सोसाइटी में जब एग्जीक्यूटिव, आई एम सॉरी सर, जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, दैट्स व्हाट सोसाइटी हैज एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 25 years। नेशनल वैल्यू, सोसाइटल कमिटमेंट डेटरेट होती जा रही है, तो पीपल आर एटलीस्ट एज ऑफ नाउ सिंस लास्ट 25 years आर लुकिंग अपॉन ओनली थर्ड पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, की जुडिशरी हमें न्याय देगा, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिलेगा, लेजिस्लेचर से नहीं मिलेगा, हमें गवर्नमेंट ऑफिसर से नहीं मिलेगा। तो न्याय व्यवस्था में काम करके ही वो समाज के प्रति बदलाव ला सकते हैं। छोटे छोटे इशू, वी हैव सीन प्रशांत भूषण, वी हैव सीन MC मेहता इतनी एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 35 साल में की है। वैसे ही सोसाइटी के अलग अलग प्रॉब्लम के लिए करण और करीना की K&K लीगल एसोसिएट्स फर्म सही मायने में सोसाइटल का, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल ग्रोथ, दैट्स द ब्रेड एंड बटर। और हमें आज मायने नहीं रखता, व्हेन यू क्रॉस 55 years ऑफ एज, आज मुझे 5 लाख मिलता है या 50 लाख मिलता है, कोई मायने नहीं रखता। हमें कंटेनमेंट मिलती है कि हमारे बच्चे सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। सेम वे इनको जब डे 1 से ही ये लोगों के साथ, आप लोगों के गाइडेंस में, पिताजी के गाइडेंस में काम करेंगे, तो उनका सोसाइटी के लिए भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में जितनी भी स्टेप्स लेने हैं उतने वो स्टेप्स ले रही है। नीचे वाले कोर्ट में आपका कहना सही है, जब कुछ मैटर्स नीचे वाले कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में शुरू हो जाते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है और उसमें आदमी फ्रस्ट्रेट होके उसमें उसका पूरा जान निकल जाता है। की मराठीमध्ये म्हणतात त्याला भीक नको पण कुत्रावर, म्हणजे आम्हाला ते न्याय नको तो लिटिगेशन पण नको, पण वकिलांचा फोन तरी नको की कमीत कमी आता पैसे घेऊन म्हणून, राइट। दैट्स व्हाट पीपल आर एक्सपीरियंसिंग इन सोसाइटी। तो उसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म उतना ही स्ट्रांग है कि आपको अगर ये एक्सपीरियंस आ रहे हैं, सी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जब पता चलता है कि मैं मेरे नेबर से झगड़ रहा था, मेरे भाई से झगड़ रहा था, मेरे बिजनेस पार्टनर से झगड़ रहा था, मेरे कंपनी के दूसरे डायरेक्टर से झगड़ रहा था, ये साइरस मिस्त्री और टाटा के हमने क्या देखा, एक ही फैमिली 3 जनरेशन एक थाली में खाना खाए और बाद में कोर्ट में लिए। मुकेश और अनिल अंबानी का वही हुआ। से ये जो आपका टाइम फ्रेम है वो जनता ही अवॉइड कर सकती है। अगर आप तुरंत मीडिएशन के लिए, कंसिलेशन के लिए, प्रोसीडिंग के लिए गए तो वो इशू 3 महीने के अंदर भी रिजॉल्व हो सकता है। सी अल्टीमेटली इन अ कॉम्प्रोमाइज़ यू कांट बी ऑल द टाइम हार्ड हिटिंग लाइक वीरेंद्र सहवाग। आपको रविल द्रविड़ जैसे बैकफुट पे डिफेंस खेल के 2 चीज़ें सेक्रीफाई भी करनी पड़ेगी। वो काम लॉयर लोगों का है। कि मुझे अभी एक दुरियन फर्नीचर वाले के भांजी का मैटर आया था, तो आई स्कोल्डेड हर लेफ्ट एंड राइट। कोई भी हो गया तो ये अर्जी करूँगे, उसका हस्बैंड वो अर्जी करेगा, फिर वो बोलेगा कि मैं फाइनेंशियली डिसेबल्ड हूँ, ये लड़की बोलेगी कि मैं फाइनेंशियली डिसेबल्ड हूँ। कहाँ रही हो? और जज ने पूछा तो बोलती ताज में रही हूँ। अरे भाई तुम फ्लाइट से आती हो, ताज में रहती हो, तो तुम फाइनेंशियली डिसेबल्ड ये झूठे एफिडेविट क्यों करते हो? तो फिर वो जज बोला कि मिस्टर अड़सर यू पर्सनली सेट इन मीडिएशन, और इनको इकट्ठा रहना है तो इकट्ठे रहने दो, नहीं रहना है तो परमानेंटली क्लोज कराओ चैप्टर।
फिर मैंने उनके हस्बैंड को और उनको भी डांटा। सी अल्टीमेटली सोसाइटी ने स्टेप्स लेना चाहिए, आप लॉयर ने भी, जजेस ने भी जेन्युइनली बताना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 85% लोग बताते नहीं हैं कि झगड़ना नहीं चाहिए, ये सोल्यूशन नहीं है। इश्यूज रिजॉल्व करके आगे बढ़ने के लिए 2 बॉल बैकफुट पे ही खेलो, तभी इश्यू सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ करने के लिए जो अल्टरनेट मैकेनिज्म है, मीडिएशन, कंसिलेशन, इसके प्रति टाइम ये हो सकता है। अभी स्पीकिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट वेयर एवर, आपको दोनों साइड पे गेट पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेड बोर्ड है 24 आवर्स ऑपरेशनल, कि नए कितने मुकदमे फाइल हुए, कितने मुकदमे आज पेंडिंग है, और कितने मुकदमे का 2 साल पुराना लाइफ है, 4 साल पुराना लाइफ है। सो दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिस्टम। क्योंकि आपका कहना सही है, जनता को रिलीफ तभी मिलेगा जब टाइम बाउंड शेड्यूल में ये सब चीज़ें इमीडिएटली सॉल्व होती जाएंगी। तो उसके लिए जजेस को, यंग लॉयर्स को, एक्सपीरियंस लॉयर्स को एंड अब ऑल सोसाइटी लिटिगेंट को खुद को सोचना चाहिए कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वेदर आई एम विनिंग और लूजिंग, अगर 40 साल मुकदमा नीचे वाले कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला, तो 40 साल में वकील लोगों के पास जाने के लिए कितना टाइम पैसा खर्च होगा, वकील लोग कितने बार फी लेंगे, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द डे 40 साल के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 3 इशू इसने बराबर डिसाइड नहीं हो गए, मैं टेनेंसी का मैटर है, मैं तहसीलदार के पास वापस भेज देता हूँ, रिमांड कर देता हूँ, तो वो लैंड का वैल्यू उधर जो उस वक्त लगता था नहीं नहीं मेरी ज़मीन 20 लाख की है और भाई तो मेरे को 18 लाख की मांग रहा है, मेरे को 2 लाख दे रहा है। अगर तुम बुजुर्ग लोगों से बैठो तो भाई भी बोलेगा कि नहीं ठीक है, मुझे आप 12 लाख का दे दो, इनका 8 लाख का दे दो। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचता, दोनों पार्टी के 80 लाख खर्च हो जाते हैं। तो ये समाज को भी सोचना चाहिए कि टाइम फ्रेम कम करने के लिए हम क्या करें। सर्वप्रथम ये कहेंगे कि सभी लोग, हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर चुके हैं। आप सभी लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक फंडा होता है कि मैनेजिंग कमेटी कहती है कि सबका साथ से अपना खुद का सोसाइटी का विकास। जब हम लॉ फर्म की बात करते हैं तो लॉ फर्म में अभी हमने जो एक्सपीरियंस किया है विद ऑल दीज एक्सपर्टीज़, जो करण और करीना जी ने ये लॉ फर्म स्थापना की है, ये लॉ फर्म सबका साथ से लोगों का, समाज का विकास करने वाले हैं। यही इसका कंक्लूजन है। जब कोई लॉ फर्म की स्थापना करता है तो लॉ फर्म की स्थापना ये खुद से ज़्यादा ये समाज को बेनिफिशियल है, और समाज को लॉ प्रोवाइड करने के लिए, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्थापना की गई है। यही उसका बेस है। आज हम कहेंगे जो लॉ होता है, ये लॉ इवॉल्विंग लॉ है, यानी कल जो लॉ था आज वही लॉ है, ये हम कह नहीं सकते हैं। एक ज़माने में सती प्रथा, इसको पवित्र माना गया था, लेकिन आज उसे हम ऑफेंस कहते हैं। यानी लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड ये जो चेंजिंग लॉ है, ये चेंजिंग लॉ को जानकारी लोग जो है वो यहाँ पे उपस्थित है, ये लॉ फॉर्म में उपस्थित है, और इसे ही हम समाज को प्रदान करके उनके जो डिस्प्यूट्स है वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का एक बहुत बड़ा प्रयास इस माध्यम से होने वाला है। ये सिंपल, ये क्वेश्चन को इतना टेक्निकल से अच्छा आप लॉजिकली समझिए कि जब हमारा आईटी एक्ट आया, कंप्यूटर्स पहले थे क्या 2000 के पहले, तो 2000 में कंप्यूटर्स आने के बाद कुछ बदलाव करने ज़रूरी है। वही हम कह रहे हैं कि लॉ जो है वो इट्स चेंजेस। तो चेंज कैसे होता है कि आज हम बात कर रहे हैं, रवि सर ने हमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट्स में आज डिजिटल बोर्ड्स आए, यानी सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आज डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब के द्वारा जो कानून है उसे भी चेंज होना होगा, और इसीलिए ये जीआर के माध्यम से जो नए लॉज आज स्थापित हुए हैं, वो नए लॉज नए समाज की निर्मिति के लिए और नया समाज के प्रगति के लिए निर्माण हुए हैं। यही उसका कंक्लूजन है। इस वक्त ये क्वेश्चन को हम इस एंगल से लेंगे। सर ने ऑलरेडी इसको कवर किया है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म से। कई जगह पे कोर्ट जाना यही अंतिम सॉल्यूशन नहीं है। कई सारे डिस्प्यूट रिड्रेसल्स जो है वो एडवोकेट्स के ऑफिस में ही रिजॉल्व हो जाते हैं, जिसे हम मीडिएशन कहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मीडिएशन। लेकिन ये प्रयास दोनों पार्टीज़ का होना चाहिए, और उस प्रयास के लिए नॉट ओनली द सॉल्यूशन लाइज विद द कोर्ट, लेकिन टेबल पे बैठ के भी इसे सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, जिसका ऑलरेडी उल्लेख रवि सर ने ऑलरेडी इस अपने बाइट में किया है।
और उसी माध्यम से हम मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन जो नए लॉज आज फ्रेम हो रहे हैं उसका यूटिलाइज करके समाज को एक बेहतर मीडिएशन, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म दे पाएंगे, यही हम आशा करते हैं। इस मामले में मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जो फर्म स्टार्ट की है इसमें दोनों तरह का मिक्स है। रॉ टैलेंट है, न्यूली एजुकेटेड लॉयर्स हैं और एक इमेंस एक्सपीरियंस ऑफ वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स which is very important for conducting any of the trials or anything in which they will give very good guidance to them, and in order to becoming successful in those lines, this experience will be very helpful to them. Coming to the point of society, etc., we know that the persons of lower cadre strata, maid servant हुआ, ड्राइवर्स हुआ और पुअर पर्सनस हुए, उन बेचारों को कोई कभी सहूलियत नहीं मिलती है। कोई भी एडवोकेट, जनरली एडवोकेट्स उनको हेल्प नहीं करते। हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं, दैट इज़ रियली ग्रेट, बट ज़्यादातर लोग हेल्प नहीं करते हैं। तो अब इन लोगों की डायरेक्शन से और इन लोगों की सपोर्ट से इन लोगों के माइंड में भी ये चेंज आएगा कि जो भी लोग गरीब हैं और नीचे वाले तबके के हैं उनके लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इसकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और समाज को भी फ़ायदा मिलेगा। है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को लिटिगेशन मतलब कम करनी चाहिए, जिसको अपन बोलते प्रिवेंटिव एक्शन। अपने जो चीफ गेस्ट साहब हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील हैं, उनकी बिल्कुल उनसे मैं सहमत हूँ कि जो भी अपने लोकल लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं, अगर मोहल्ला के लेवल पर है, अपने वार्ड के लेवल पर है या अपने तहसील ऑफिस या सब डिवीज़न लेवल, हर गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपने को इस किस्म का एक मैकेनिज़्म क्रिएट करना चाहिए कि वो सब प्रॉब्लम्स डिस्कस करके दोनों पार्टीज़ या तीनों पार्टीज़ को सुनने के बाद में उनमें से कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये जो हर एक आदमी कचहरी की तरफ भागता है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, चाहे सब जज हो, चाहे कोई भी हो, कचहरी की तरफ एक दफ़ा अपन चले गए, फिर वकील आ जाएंगे, उसमें फिर बहुत सारे एफिडेविट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये करो वो करो वो करो, दुनिया भर के वो पेपर्स इकट्ठे करेंगे। दिस इटसेल्फ इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, और उसका प्रोसीजर इतना एलेबोरेट और इतना वो एग्जॉस्टिव है कि एक दफ़ा अपन उस लाइन पर चले गए तो उसका जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही लंबे समय तक अपने को केस को परसू करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप समाज में, आप लोगों में अवेयरनेस जनरेट करो, एजुकेशन स्प्रेड करो। अगर ये फर्म के लीगल जो आज चल रही है, इन लोगों को भी ये एफर्ट्स करने चाहिए कि एजुकेट द पीपल, व्हाट आर देयर राइट्स एंड व्हाट आर देयर ड्यूटीज़। आज तक मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि देयर आर ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने लोगों को मालूम है कि उनकी ये ड्यूटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें, इट्स ए पार्ट ऑफ लीगल फर्म का जो एक मैंडेट है, वो ऐसा होना चाहिए। मैं PM के ऑफिस की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो हाईएस्ट लेवल पर जो वहाँ डिसीजन होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। एक ही बात बता सकता हूँ कि वहाँ जो एफिशिएंसी है उस ऑफिस में, कोई भी कागज़ एक दिन में जो आ गया उसी दिन वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। कोई आदमी, किसी को पावर नहीं है उसको डिले करने की। पर वो लेट अस नॉट डिस्कस दैट, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पर लोकल लेवल पर आप अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने वार्ड में, अपने तहसील ऑफिस के लेवल पर, सब डिवीज़न के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, जिसको मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स, ऐसा कुछ ना कुछ अपने को सोचना चाहिए। वाई आर वी रशिंग टू द कोर्ट्स विच आर ऑलरेडी ओवरलोडेड? देयर आर crores and crores of cases pending at the lower courts level, and they are pending. Yeah. There are matters which are pending for more than 20 years. कितनी कोर्ट्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी और कितने जजेस रिक्रूट करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी, और ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो ये तो सारे मतलब अपने को और कुछ काम ही नहीं करने का मिलेगा।
सिर्फ ये इसी में अपन बिजी हो जाएंगे। अब पहले कितना चैलेंज था और अभी कितना चैलेंज आप देखते हैं समाज में? जिस तरह अभी लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, वर्क बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और तारीख पे तारीख मिल रही है। Challenges will continue and we should prepare ourselves to face the challenges and find the solutions. It is possible. It has been done by all societies, all countries of the world, and we should also find solution. We are capable of finding solution. किसी ज़माने में लोग अंडर द पीपल ट्री बैठ के सब चर्चा करके डिस्कशन करके दे यूज्ड टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। कोई किसी ज़माने में न्याय पंचायत आई हैव सीन दैट वर्ड इवन इन महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट। अब पता नहीं वो कहाँ चले गए नया पंचायत। वी शुड नॉट अलाउ दीज थिंग्स टू एस्केलेट। काहे के लिए सब लोग तहसील कोर्ट की तरफ भागते हैं? It is better to reduce the pressure of the court by not taking each and every matter to the court. This is my personal view. एज ए एक्स पुलिस ऑफिसर मेरा जो है कि कुछ सपना था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे मित्र जो है परिवार चंदन भाई तलरेजा, इनके जो 2 बच्चे हैं करीना, एडवोकेट करीना तलरेजा और एडवोकेट करण तलरेजा, यह भी नए उन्होंने डिग्री लेके एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू किया है। तो हम जो एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर है या अलग अलग क्षेत्र के अधिकारी है, निवृत्त अधिकारी, इन्होंने सब ने मिलकर समाज की सेवा करना है। इसके लिए एक अच्छा कुछ संगठन बनाने की विचार किया था और वो हिसाब से के लीगल एसोसिएट्स ऐसा एक नाम देके एक फर्म शुरू किया हुआ है, जहाँ से सिविल, क्रिमिनल सभी टाइप्स की जो लीगल एक्शन के बारे में या कुछ भी सहायता है वो हम कोशिश करेंगे। आपकी इसमें इस टीम में क्या भूमिका है और किस भूमिका पे आपका यहाँ पे? मेरी शुरुआती ऐसे कि मैं बीएससी ग्रेजुएट था, उसके बाद मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया 1992 से, मीन्स 33 ईयर्स बैक आई वॉज ग्रेजुएटेड इन लॉ LLB। उसके बाद 1993 में मैं महाराष्ट्र पुलिस सर्विस में एज अ पुलिस सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। तो 20 साल मैंने मुंबई में सर्व किया हुआ है एज अ पुलिस ऑफिसर, 5 साल नागपुर सिटी में सर्व किया। उसके बाद 7 साल पुणे सिटी में डेक्कन पुलिस स्टेशन, कोंडवा पुलिस स्टेशन और बिबवेवाड़ी पुलिस स्टेशन, ये 3 पुलिस स्टेशन में एज ए सीनियर PI काम किया। नागपुर शहर में वाड़ी पुलिस स्टेशन में सीनियर PI किया और लास्ट में चेंबूर RCF पुलिस स्टेशन में सीनियर PI करके काम किया। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ ACP का, वहाँ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी VVIP सिक्योरिटी का हम लोग सब सुपरविज़न देखते थे। तो मेरा जो 33 साल पहले मैंने डिग्री लिया था वो सपना आज मैं ये फर्म के जरिए मेरा पूरा कर रहा हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। आपके फर्म की सभी इसकी विचारधारा ये है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो नीडी गरीब लोग हैं, उनको लॉ अवेयरनेस नहीं होता है, उनको कहाँ जाना क्या करना ये नहीं पता चलता, उनके ऊपर अन्याय होता है, लेकिन कैसे FIR करना है या कैसे लीगली प्रोसीड करना है इसका मालूमात नहीं होता है, प्रोसीजर मालूम नहीं होता। तो ऐसे जो भी नीडी पीपल्स है, मीन्स विशेष करके महिला जो पीड़ित है या कोई गौर गरीब है, तो उनके लिए हम फ्री ऑफ चार्ज वो जो लीगल एड हम दे देंगे और उनको समाज में न्याय देने का कोशिश करेंगे। के लीगल असोसिएट LLP जी आहे ही आम्ही नव्यानं स्थापन केलेली आहे आणि या फर्मच्या माध्यमातून एका छताखाली आम्ही सिव्हिल, क्रिमिनल, कोऑपरेटिव्ह, फॅमिलीज लॉ हे सगळे कायदे, तसेच GST आणि कस्टम्स आणि SRA आणि म्हाडा रिलेटेड जे मॅटर आहे ते आम्ही याच्या एका अमरेलाखाली घेत आहोत। आणि त्यामुळे कुठल्याही व्यक्तीला जर कुठल्याही त्याचा जर हे असेल केस असेल तर ती इथं आपण रिझॉल्व करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि या माध्यमातून आपण संबंधितांना तत्पर आणि प्रामाणिकपणे न्याय देण्याची आमची संकल्पना आहे। आणि आत्ताच आमचे मित्र करपे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आमच्या फर्मच्या माध्यमातून गरीब, वंचित, पीडित लोकांना
एक मोफत सेवा देण्याची आम्ही व्यवस्था करणार आहोत. या टीममध्ये मी असोसिएट म्हणून आहे आणि मी सहकार खात्यामध्ये गेली 28 वर्ष काम केल्यामुळं सहकार खात्याचा जो अनुभव आहे त्या अनुभवाचा हे फायदा घेऊन मी या फर्ममध्ये माझं सहकाराशी निगडीत ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था असतील किंवा बँकिंग रिलेटेड काही बँकात जी काही कामं असतील तर त्या ह्या फर्मच्या माध्यमातून आम्ही ती करणार आहोत. निश्चितच ही शासकीय सेवेतून निवृत्त होताना मनात एक द्विधा मनस्थिती होती की आता सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पुढे काय. परंतु चंदन तलरेजा आणि प्रवीण तलरेजा या आमच्या 2 मित्रांनी आम्हाला एक हा नवीन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलेला आहे. निश्चितच त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि त्यांच्या या माध्यमातून उपलब्ध केलेल्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आम्ही जनतेची सेवा करण्याची कामाला त्यांनी संधी मिळवून दिलेली आहे आणि त्याचा आम्ही निश्चितच पुरेपूर वापर करू. थँक्यू सर. ही जी कंपनी स्थापन केलेली ही खूप एक्सपिरियन्स लोकांची मिळून आलेली आहे. त्याच्यामध्ये लॉचे जेवढे काही क्षेत्र आहे सामाजिक दृष्ट्या त्यामध्ये क्रिमिनल असो, सिव्हिल असो किंवा तुमचे सहकार कायदा अशा प्रकारचे जे खूप अनेक प्रकारचे क्षेत्र आम्ही कव्हर करणार आहोत. आणि या संस्थेचे ध्येय असं आहे की म्हणजे कंपनी तर चालवायची पण त्याच्यातून सामाजिक दृष्ट्या काय चांगलं करता येईल, गरीब लोकांना कशी मदत करता येईल आणि ज्या लोकांच्या अडचणी सुटू शकत नाही आपल्या सिस्टीममध्ये त्यांना आपण कशी मदत करू शकतो त्याचा आमचा प्रयत्न राहील. सर तुम्हाला पण एक 35 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे आणि या 35 वर्षामध्ये तुम्ही जे कामं केलं आहे त्याचा फायदा किती लोकांना होणार आणि ह्या ग्रुपमध्ये तुमचे काय पद आहे आणि काय सांगता? मी या टीममध्ये एक सहकार खात्यातील एक एक्सपर्ट म्हणून जॉईन झालेलो आहे आणि मी जवळपास 30 वर्ष या सहकार क्षेत्रामध्ये काम करतो आहे आणि माझ्या कामाचा अनुभव जो आहे तो मी लोकांना त्याचा फायदा कसा होईल असं प्रयत्न करणार आहे. कारण समाजाची प्रगती जी आहे ती संघटितरित्या सहकारी तत्त्वावर एकत्र जर आलं तर ती अधिक गतीने होऊ शकते यावर माझा विश्वास आहे. आणि आज मुंबईमध्ये विशेषतः हाऊसिंग सोसायट्यांचे खूप प्रॉब्लेम आहेत. अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि त्यासाठी एक्सपर्ट्स अवेलेबल होत नाहीत किंवा जे अवेलेबल आहेत ते कॉस्टली आहेत. तर आम्ही कमी दरामध्ये किंवा गरजू लोकांना अगदी मोफत वेळ आली तर मोफतसुद्धा आम्ही अशा प्रकारचं मार्गदर्शन उपलब्ध करून देऊ. हे आमच्या टीममध्ये असं कॉम्बिनेशन आहे की यंगस्टर पण आहेत आणि एकदम वेटरन जे खूप अनुभव असलेले 40-50 वर्षापासून एका क्षेत्रात काम करणारे लोक आहेत. तर ही आमची टीम ही त्यांचे अनुभव शेअर करणं आणि यंगस्टरचे प्रयत्न याच्यातून आम्ही पुढं जाणार आहोत. आणि निश्चितच मला वाटतं की के लीगल असोसिएट एक लोकांच्या दृष्टीने उपयुक्त अशी ऑर्गनायझेशन ठरणार आहे. ये समाज में हमको सब कुछ मिला है, जो नेचर हमको देता है, हमको नेचर को कुछ न कुछ लौटाना भी है. तो एक हमारे बच्चों ने LLB किया है, CSB ऑलमोस्ट उनका कंप्लीट है. तो और मुरली सर है, डोगरे सर है और अपना निकम जी हैं, रवि रते सर जी हैं, हमारे IRS है, सुभाष वास्ते सर है. तो सबसे मिलके एक अच्छी टीम तैयार हुई है. ये 7 स्टार है. तो समाज के लिए हमको जितना अच्छा बने उतना अच्छा करना है. मेरे बच्चे हैं दोनों, करण एंड करीना. उन्होंने LLB जैसे ही क्लियर किया तो उनके मन में भी यही था, पापा वी वांट टू डू फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर द पब्लिक ऑल्सो. जो लोग नहीं कर पाते हैं, कितने लोग हैं सच्चे हैं बट दे कैन नॉट अफोर्ड लीगल टीम, तो उनके लिए कितनी बेचारी हमारी लेडीज़ है, महिलाएं हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ गलत तरीके से ये होता है, दे कैन नॉट अफोर्ड अ लीगल टीम. तो उनके लिए हम यहाँ से टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा. जो टीम सबके साथ मेरा शुरू से रिलेशन रहा है और नेचर रिलेशन, हम रोज़ दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों से मिलते हैं. तो जिनका नेचर बने तो उन्हीं के साथ दोस्ती होती है. तो अभी नेचर पसंद है, हमको मालूम है ये सब सच्चे लोग हैं, इन्होंने इन सर्विस रह के भी कुछ गलत नहीं किया. तो आज तो इनका सामने से हमेशा से ये रहा है कि कोई मतलब मेरी बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सबका सामने से ही रहा है. बच्चों के लिए लॉ फॉर्म चालू हो रही है, हम खुद उसमें ये करना चाहेंगे.
साथ में पब्लिक के लिए कुछ करना है। और आफ्टर ऑल जैसे मैंने पहले भी बताया, नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो नेचर को लौटाना भी है हमें। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा चंदन जी का, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे KNK एसोसिएट्स का पार्ट बन चुका हूँ। एंड जो ये इनकम टैक्स का फील्ड के बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी दे पाऊँगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऐसा फील्ड बन चुका है जो अभी ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं कि जो नोटिस दिए जाते हैं, जो भी नोटिस देते हैं 148 के अंदर कि भाई तुम्हारा इनकम टैक्स का ये असेसमेंट हुआ है एंड इतना आपका ड्यूज़ बाकी है, और जो फिर डिमांड नोटिस होते हैं या रीओपनिंग के नोटिस होते हैं, जो रीओपनिंग के नोटिस होते हैं उसमें असेसिंग ऑफिसर खुद ही निकाल के दे रहा है नोटिस, जो कि ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को अभी राइट्स नहीं रहा, वो फेसलेस ऑफिसर के पास चला गया, और जो फेसलेस ऑफिसर है वो नोटिस देना चाहिए लेकिन अभी वो दे नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अभी ये इशू इतना बड़ा बन चुका है कि सुप्रीम कोर्ट तक डेली 100 मैटर फाइल होते हैं फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट ओनली। बॉम्बे हाई कोर्ट में 100 मैटर डिसमिस होते हैं सेइंग दैट कि इनकम टैक्स हैज़ गिवन अ रॉन्ग नोटिस एंड द सेम नोटिस इज बीइंग चैलेंज टू सुप्रीम कोर्ट। तो और हमारी फर्म इसमें क्या काम कर सकती है विथ रिगार्ड टू वी विल बी एबल टू हेल्प द पुअर प्लस हु आर equally well off people, saying that कि they are not aware about the income tax issues which are happening day to day in Honorable High Court। और हमारा लक्ष्य तो यही रहेगा कि हर इंडिविजुअल तक ये बात पहुंचानी है कि भाई आपको भी न्याय मिल सकता है, जस्टिस एट डोर स्टेप। जो हमारे चीफ जस्टिस का भी मोटो रहा था कि जस्टिस एट डोर स्टेप, जो आजकल ऑनलाइन हियरिंग भी हो रही है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एंड दैट हियरिंग इज़ अवेलेबल टू एवरीवन ऑल ओवर इंडिया। आप खुद भी देख सकते हो एज अ लिटिगेंट एंड एज अ कॉमन मैन ऑल्सो। तो ये मोटो को लेके हमारी एक एसोसिएशन बनी है जो KNK लीगल एसोसिएट्स। तो हम चाहते हैं कि जस्टिस एट डोर स्टेप सबको उपलब्ध हो। तो KNK लीगल एसोसिएट्स LLP जो है, आवर मिशन इज़ नॉट ओनली कि हम प्रैक्टिस करें लॉ की, बट ऑल्सो लोगों को जस्टिस दिलाए पूरी कोशिश करेंगे। और जो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने बोला जो नॉर्मल हम क्लाइंट्स से फ़ीस चार्ज करते हैं उन वो वैसे क्लाइंट्स तो आए, बट हम लोग को अपने सोसाइटी के लिए जो लीगल एड वर्क होता है, वी शुड कीप गोइंग विद द गुड वर्क एंड कीप एवरीबडी इंस्पायरिंग कि सब लोग गुड वर्क करें, और जो पे नहीं कर पाते हैं लीगल फीस, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। सो वी आर वेरी लकी कि सारे सीनियर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है हमें। लाइक आवर चीफ गेस्ट सेड कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए तो हम लोग को स्ट्राइव करना ही चाहिए कि फ्री लीगल एड वर्क जो होगा वो भी इंस्पायर करे। तो बहुत आप लोग के मन में कैसा है कि KNK यानी करण एंड करीना, सो ये हमारे बड़ों ने ही डिसाइड किया है नाम, और वी वांट टू मेक इट अ लेगेसी नाउ। आप लोग के मन में कहाँ से नहीं, देखिए ये तो बाय गॉड्स ग्रेस सब जुड़ते गए हैं और आगे भी सब जुड़ते जाएं, यही हमारी प्रार्थना है भगवान जी से। और ये सब मेहनत सब हमारे सीनियर्स की है, हम तो बस भी जुड़े हैं सबके साथ। चंदन जी के लिए और प्रवीण जी के लिए क्या आपके मन में ख्याल है, क्या बताएं? दे आर माई एक्चुअल हीरोज, और उनके लिए आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट एंड लव फॉर देम, और वही मेरे हीरो और सब कुछ है। थैंक यू। तो KNK लीगल, उनको मैं बचपन से दोनों बच्चों को जानता हूँ, करिश्मा एंड करण। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन। I think they have done LLB with outstanding marks, and they have done CS also, and they have passed with flying colors, you can say. And I'm very sure they will be very successful in their life because their main backbone is their father Chandan Talleja and uncle Praveen Talleja. They have fully supported them since they are my family friends. Since birth I know them personally. ये बहुत अच्छा ख्याल है उनका, बहुत अच्छा व्यू है। ये एक चीज़ दर्शाता है कि उनको फैमिली बैकग्राउंड से कितना अच्छा सपोर्ट मिला है। आजकल फ्री में देखा जाए तो कोई करने को तैयार नहीं होता है सर्विस किसी के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो सबको फ्री लीगल एड देंगे, एंड आई विल ऑल्सो सपोर्ट देम इन दैट मैटर। आई विल गिव माई फुल सपोर्ट टू बोथ द चिल्ड्रंस, and I'm very happy that there's some seniors have also joined them. आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, जी। तो कभी इस टीम को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर, आई एम ऑलवेज देयर विद देम, डे नाइट आई एम विद देम। कभी भी आ सकते हैं मेरे पास, एंड वी आर फैमिली। जी जी।
धन्यवाद चंदन साहब को मेरा तरफ से धन्यवाद देता हूँ। वो इंसान आज किधर भी चंबूर के अंदर कोई भी गरीब हो, हम जो गरीब है किसको भी तकलीफ आया तो उसने जात भी नहीं देखते, सबका मदद करते हैं। आज उसने उसका बच्चे के लिए आज ये चालू किया, वो बहुत बड़ा पुण्य काम किया। दूसरा, ये गरीब लोग, कोई लेडीज़ हो, जेंट्स हो, गरीब लोग आए तो उसको फ्री में काम करके देगा, वो भी बताया, सबका सेवा करेगा बोला। और उसका एक स्वभाव है, आज ये अपना बच्चे के लिए आज माँ बाप अच्छा कर्म करते हैं, उसको बच्चे लोग को अच्छा सुविधा माँ बाप से मिलते हैं। आज का ज़माने में बच्चे लोग माँ बाप को देखता है नहीं, पूछता है नहीं, कितना पैसा आ गया, माँ बाप का इज्जत नहीं करते। आज जिसका बच्चे लोग दोनों पढ़ा लिखा LLB किया, एक दो गाना, जो इतना अच्छा गाना फिल्म स्टाइल का, जो स्टाइल सीरियल फिल्म में भी ऐसा गाना बनाता है, वो सब वो खाता है। तो हम सबको भेजता है, इसको इतना अच्छा म्यूज़िक है। आज अपना पांडे साहब भी फिल्म में एक्टिंग करते, कभी कभी गाना डालता है उसने, मैं देख के बोलते ये फिल्म में होना चाहिए। मैं तलरेजा साहब को बोला इसको भी एक करो, बोला मुरली जी अपन करेगा। हमेशा मैं इसका तारीफ़ करता था उसको। इसके लिए ये सब में चीज़ क्यों बोलते हैं, तलरेजा साहब और उसका भाई साहब है प्रवीण तलरेजा, वो दोनों का प्यार मोहब्बत भाई लोगों का बहुत अच्छा। ये कभी भी किधर भी दोनों एक साथ है, कुछ भी हो दोनों एक दूसरे को कोई चीज़ बोल दिया, एक दूसरा बोल दिया ख़त्म, ऐसा है। तो आज वो बिल्डिंग बनाया, इतना चंबूर के अंदर कलेक्टर कॉलोनी के अंदर 1 नंबर बिल्डिंग हो उसने बनाया। वो बिल्डिंग के अंदर कोई भी लीकेज जो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पब्लिक कुछ है, सिक्योरिटी सब चीज़ सब फैसिलिटीज़ दिए है, जिम में सब। तो साहब ने जो हर एक चीज़ मंदिर का, जो आज शीतला माता मंदिर, जो भी चंबूर के में जो भी मंदिर हो, सब जगह उसने सेवा करता है। तो वो भगवान का सब आशीर्वाद उसको है। आज हमारा चंबूर के अंदर कोई भी काम उसको फ़ोन करेगा तो चंदन साहब ये करो, बोले तुरंत बोले जी ओके करता हूँ, उसको बोलो करके देते हैं। इसके लिए आज कंपनी जो ये कंपनी ने चालू किया, उसको भी चंदन सर है, सुभाष सर है, करपे सर है, डोंगरे साहब है, निकम सर है, ये लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लोग बहुत अच्छा टीम में, ये टीम ने मिलके ये काम शुरुआत किया। वो लोग रिटायरमेंट में ऐसा नहीं एक बिजनेस के लिए चालू नहीं किया, लोगों का सेवा के लिए वो लोग ये इंडस्ट्रियल चालू किया। तो इसके लिए हम लोग उसको भी धन्यवाद देता हूँ। हर एक व्यक्ति, हर एक का स्वभाव एकदम सोशल माइंडेड लोग हैं, उसको भी भगवान का जो आशीर्वाद है उसको भी धन्यवाद देता हूँ। आज इधर आया सब लोग को मेरा तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं भी उसके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। ये करण और इसका किरण और उसका नाम करीना कपूर, इसका दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमेशा ये लोग आगे बढ़ने दो। ये जगह से कलेक्टर कॉलोनी में सब मैं अभी भाव बढ़ना चालू करेगा। क्यों, इधर का ये एरिया में किधर भी ऐसा एक कंपनी आया नहीं। ये कंपनी से लोगों को बहुत फ़ायदा होएगा। कलेक्टर कॉलोनी में जितना सोसाइटी है, हर सोसाइटी में प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए भी हम लोग को एक बाजू में मिल गया, तो हमको जो भी चीज़ है आके बोलने का करने के लिए इसी बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोग कंपनी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमेशा चंदन साहब को, प्रवीण साहब को मेरे तरफ से 1000 बार मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। In Collectors Colony, this is the first time that we are having a formal and appropriate legal office. Somebody with advocate qualification, with 3 years experience and above, and seniors also coming here and contributing their time is good, not only for people of the Collectors Colony, but also neighboring colonies like Sindhu Society, Nityanand Bagh, Navjivan Colony, and in Chembur by and large. So it is a really good thing and it is helpful for the local people. There was a discussion that law is not available to people who are at the lower strata of the society. Poor people cannot afford law. They cannot afford the legal fees. Now,
law is considered to be a very noble profession. Lawyers, if you realize, when they appear, especially before the High Court and the Supreme Court, they wear a coat. Now behind the coat, there is a pocket. The person on whose behalf the lawyer is fighting the case, that litigant is supposed to put the fees behind the lawyer's back in the pocket of his coat, not knowing how much money he has put. So at the end of the day, since the lawyer is appearing for various people and they are putting money behind his back, the lawyer is not supposed to know how much fees his clients are paying. Today, conversely, what is happening is lawyers today are not moving the file until they get paid. But this is contrary to the jurisprudence and the evolvement of law. Evolvement of law in England and in USA, when it appeared, the lawyer did not know what money his client paid. It was the client who paid. Somebody who could afford would pay. Somebody who would not be able to afford would not pay. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।